हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस से क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन है। इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। यदि आप तैयारी करते हैं तो कम से कम 65 तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये सभी बेसिक क्वेश्चन है। यदि आप तैयारी करते हैं तब तो आपको आना ही चाहिए। ये सभी बेसिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। इसके पहले क्या प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं देखे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का, तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। इसके अलावा एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फ़ायदा ये होता है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये उत्तर हो जाएगा मुंबई। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, यदि आप समझ सकते होंगे कि ये हल्का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले आप बोलने से या समझने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर किसी निर्णय पर आप पहुँचिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर और किस राज्य में सरदार सरोवर बांध बना है, तो नर्मदा नदी पर और गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध बना है। पाँचवां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हरियाणा करनाल में है। आप इसको रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही होता है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना, क्योंकि ये सभी बेसिक क्वेश्चन है। यदि आप पढ़ते हैं तो ये आप मतलब इसको मुँह पर होना चाहिए ये सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्पंज आयरन प्लांट किस प्रदेश में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सातवां नंबर क्वेश्चन है ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कोरबा ताप ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए इसको मतलब फास्ट मतलब रिवीजन के तौर पर करते हैं, जल्दी ही इसको ख़त्म करते हैं 70 क्वेश्चन, और लास्ट में आप ये बताइएगा कि इसमें से कितना आपको आता था, क्योंकि सभी बेसिक क्वेश्चन है। आपको बार बार बोल रहे हैं बेसिक क्वेश्चन है। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है अंधों के लिए पढ़ने लिखना पढ़ना किसने संभव किया, तो ये लुई ब्रेल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष आयोग अनुसंधान संगठन कहाँ पर है, तो त्रिवेंद्रम हो जाएगा। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम पूछ रहा है, तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बोडो आंदोलन किस राज्य का आंदोलन है, तो ये असम का हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो गोदावरी हो जाएगा। पूर्वी घाटी का दूसरा नाम क्या है, तो कोरामंडल तट हो जाएगा। ये कोस्ट है तो ये तट हो जाएगा न। अगला है पश्चिमी घाटी का दूसरा नाम, तो मालाबार तट हो जाएगा। और ये पूछे कि पूर्वी घाटी का दूसरा नाम, तो कोरमंडल तट हो जाएगा। और ये पश्चिमी घाटी का पूछे तो मालाबार तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की कौन सी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गोदावरी कावेरी और कृष्णा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती दो ही नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मापी जाते हैं अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी स्टेशन कौन सा है, तो मैत्री हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है अंटार्कटिका में कौन सा पक्षी मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पेंगुइन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हैदराबाद की नींव किसने रखी, तो सफदर जंग हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कहाँ संभाला था, तो सिंगापुर में संभाला था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य, तो केरल हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो कोल्ट हो जाएगा। ये मतलब बेसिक क्वेश्चन का हम टोटल 5 प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। इसके बाद एक लाइव सेशन होगा जिसमें आप क्वेश्चन देख करके कमेंट कीजिएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो CR अटली हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस शहर में मेट्रो रेल है,
तो अभी तो बहुत सारा में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए वन लाइनर तो ये कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता में भी सबसे पहले मेट्रो वहीं था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछ रहा है, तो ये मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोवा पर 1961 से पूर्व किस देश का अधिकार था, तो पुर्तगाल का अधिकार था वहाँ पे। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अकबर की राजधानी कहाँ थी, तो आगरा और फतेहपुर ये दोनों जगह पे थी। अगला है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ये लगाया गया था। अगला है कि अन्ना सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार कहाँ स्थित है, तो अजमेर शरीफ हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है, तो गोमिया बिहार हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के जीरादेई हो जाएगा। अगला है कि ईंधन शोध संस्थान जादूगोड़ा बिहार में है। ये जादूगोड़ा बिहार नहीं है। ईंधन शोध संस्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा जादूगोड़ा में। अगला है कि खनन शोध संस्थान, तो ये धनबाद झारखंड हो जाएगा। खनन शोध संस्थान तो ये धनबाद हो जाएगा। अगला है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई थी, तो 1911 में लाया गया था। भारत में सर्वप्रथम रेल कब और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो 1853 में बम्बई से थाने तक चला था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो 1942 में दिया था। अगला है कि मुगल वंश का आखिरी शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा, जो कि मुगल वंश का आखिरी शासक था। बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है, तो ये रंगून हो जाएगा। अगला है किन लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का व्यापारिक राजधानी पूछा है, तो ये बम्बई हो जाएगा। अगला है कि अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अगला है कि भारत में भाषावार राज्यों का विभाजन कब हुआ था, तो यानी भाषावार कहने का मतलब ये जाता है कुछ हिंदी है, तो यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले कब विभाजन हुआ था, तो 1956 हो जाएगा। अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कहलाता है, तो ये महाराष्ट्र है जो कि सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कहलाता है। अगला है कि भारत के किस राज्य को महलों का शहर कहा जाता है, तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला है ओरोविल नामक अंतर्राष्ट्रीय नगर भारत में कहाँ बसाया गया था, तो पौंडीचेरी में बसाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। जापान का नया नाम क्या है, तो निप्पन हो जाएगा। पुराना नाम निप्पन है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो 1996 में बेंगलोर में हुआ था। अगला है कि भारत में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री हुए थे, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे 13 दिन के लिए। अगला है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में तीसरा स्थान रखता है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है, तो हुगली नदी पर बनाया गया है। विद्यासागर सेतु किस ईस्वी में बनाया गया था, तो 1993 में बनाया गया था। भारत के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम पूछा है, तो जुगा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में हो जाएगा। अगला है कि टाइगर के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है, तो मंसूर अली खां पटौदी जाना जाता है। भारत का सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी, तो अभी तो ये चेंज हो गया है। अगला है कि हॉटलाइन क्या है, तो मॉस्को एवं वाशिंगटन के बीच सीधा संचार संपर्क है हॉटलाइन। अगला है कि किस क्रांतिकारी ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो एम एन राय ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था।
रबी फसल काटने का महीना पूछ रहा है, तो ये मार्च और अप्रैल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो यहाँ तक अच्छा आपको ज़रूर लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे, नहीं तो आप हमसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस सीरीज रेगुलर रहेगा, करीब 5 सेट आएगा, फिर इसके बाद आप मतलब ये लेवल अप होते चला जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कंटिन्यू सीरीज से बने रहिएगा।